अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मैं हूं आपकी मेज़बान हिफ्ज़ा इम्तियाज़ और बहुत से करंट इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो खेल की दुनिया से आजकल सामने आ रहे हैं। क्रिकेट शायकीन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चैंपियंस ट्रॉफी है, PSL है, इसके अलावा खिलाड़ियों के भी काफ़ी जो हैं वो गर्म बयानात सामने आ रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन जिस शायकीन क्रिकेट को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने जाना है। कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, बहुत एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि जो रेट्स हैं वो सामने आए हैं और सबसे अहम मैच पाक भारत टाकरा जो कि दुबई में होने जा रहा है, दुबई कैसे जाना है, वीज़ा पॉलिसी क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। यूसुफ साहब आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा मुजवज़ा रेट सामने आए हैं टिकट्स के हवाले से, तो फिर कितने पैसे जोड़े शायकीन क्रिकेट? जी हिफ्ज़ा, इसके लिए ज़्यादा पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1000 में भी आप ये मैच देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो जनरल स्टैंड है वहाँ पर बैठना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि VVIP तरीके से मैच देखा जाए तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ICC के जो मुख्तलिफ वफूद इन दोनों पाकिस्तान में हैं, जिनमें टिकटिंग और जो वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी आज बात हुई है, किसी भी काम से हमारे ज़रा इस बात की कन्फर्मेशन की है कि 1000 से लेकर जो 25,000 तक इसमें जो मुख्तलिफ प्राइसेस के टिकट होंगे, जिसमें 1500, 2500, 3500, 4500 इस तरह की बहुत सारी फिगर्स हैं जो आपको हम बता सकते हैं कि उसके जो टिकट्स वो रखे गए हैं। ये मुजवज़ा रेट्स हैं जिनकी फ़ाइनल जो अप्रूवल होगी वो फाइनेंस कमेटी जो ICC की है वो देगी। लेकिन PCB की तरफ से इसको कंफर्म कर दिया गया कि जो पाकिस्तान में अगर कोई टिकट लेना चाहेगा तो उसके लिए पाकिस्तानी रुपए में उसको प्राइस देना पड़ेंगे, जबकि जो गैर मुल्की शायकीन है, ख़ासतौर पर जो दुबई जाना चाहते हैं उनको फिर पाउंड, यूरो और जो रियाल होगा उसमें उनको अदायगी करना पड़ेगी। ऑनलाइन टिकट ये दस्तियाब होंगे, इसके लिए अलग से कोई बूथ नहीं बनेगा। अगले चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर ICC की जानिब से, क्योंकि ICC इसका मेन इवेंट होल्डर है, वही और टिकट की जो कीमत होगी उनका ऐलान करेगा। और जो ऑनलाइन टिकट्स होंगी इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बुकिंग करवाना पड़ेगी। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी हो और ख़ास तौर पर उस पर पहले से वीज़ा स्टैंप हो दुबई का, क्योंकि ताज़ा वीज़े के साथ अगर आपको वहाँ जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पहले दुबई का विज़िट कर चुके हैं वही जाकर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला भी वहाँ पर देखेंगे। अभी तक सेमीफाइनल और फाइनल के हवाले से टिकटों का जो फैसला नहीं हुआ, ये बाद में किया जाए जब जो टीमों की जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक। पाक भारत मैच की जो लोग टिकट लेंगे यूसुफ, उनका क्या होगा? उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ये जानते हैं ना सलीम साहब, अभी ताज़ा दौरा करके आए हैं दुबई का। सलीम साहब बताइएगा, कल भी आप जिक्र कर रहे थे दुबई की जो वीज़ा पॉलिसी है उसके हवाले से, कहिएगा जिन्होंने पाक भारत टाकरा देखने जाना है उसके हवाले से वीज़ा पॉलिसी क्या है? देखिए, मैं तो बड़े इत्मीनान से बैठा था क्योंकि मैंने कहा यूसुफ साहब से कहूँगा वो ला देंगे कुछ पास, लेकिन उनकी खबर में लिखा है कि फ्री पासेस का अजरा नहीं किया जाएगा। खैर, हमारा तो कार्ड बन जाता है। जो मेरी बात हुई थी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे राब्ता किया है वीजे के हवाले से। लेकिन आजकल जो ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए वीजा हासिल करना दुबई का ऐसा हो गया है जैसे अमेरिका या किसी और मुल्क का। फिर जो जा भी रहे, रोजाना खबरें आ रही हैं, इतनों को वापस भेज दिया, इतनों को वो कर दिया। जो वजूहात हैं आप लोग सब जानते हैं, किस तरह सऊदी अरब में दूसरी जगह पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो गए थे कि हम इबादत करने जा रहे हैं और वहाँ भीख मांगते हुए पकड़े गए थे, तो अब बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। लेकिन होपफुली UAE में इतने इश्यूज होंगे नहीं, क्योंकि ICC का जब इवेंट होता है तो ICC तस्दीक इस चीज की देती है कि भाई शायकीन को, मीडिया को और सब लोगों को वीजे के हुसूल में ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें भी उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा और UAE का वीजा होपफुली मिल जाएगा। देखिए, मैं अभी जो UAE से वापस आ रहा था, जिस फ्लाइट में मैं था उसमें बहुत बड़ी तादाद में टीनेजर्स थे, यंग लड़के लड़कियां बहुत सारे थे। तो मैंने कहा ये मैच में तो ज़ाहिर है इतना इंटरेस्टिंग होगा नहीं, ये लीग के क्यों आए? तो पता चला वहाँ कोल्ड प्ले का कंसर्ट था, उसके लिए लोग गए थे। तो आप सोचें, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए चले जा सकते हैं, तो क्रिकेट मैच होगा तो उसके लिए तो जहाज भर भर के लोग जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना इशू होना नहीं चाहिए वीजे के हवाले से। और टिकट की जहां तक यूसुफ साहब बता रहे थे कि टिकट के रेट कम होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में होगा 1000। दुबई में तो टिकट के बहुत रेट होते हैं। वर्ल्ड कप की अभी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के जो टिकट थे वो लाखों रुपए के बनते थे पाकिस्तानी। तो
तो वहाँ यूएई में भी ऐसा ही होगा कि अच्छे खासे उसमें पैसे होंगे। और वही, क्योंकि दो पाकिस्तान है ना, एक गरीब का पाकिस्तान है, एक कोल्ड ड्रे का पाकिस्तान है, या क्रिकेट देखने वाला। जो दूसरे लोग हैं जो कॉन्सर्ट देखने जा सकते हैं वो क्रिकेट मैच देखने भी जाएंगे, उनको कोई रोकेगा सलीम नहीं। साहब, आप और जाएंगे definitely- मैच देखने? मैं तो देखें एज अ जर्नलिस्ट जा सकता हूँ मैं, तो अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो बिल्कुल जाऊंगा एज अ जर्नलिस्ट। मगर यूसुफ साहब भी हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है यूसुफ साहब ने भी जाना है, तो बस अब आपने अपनी स्पोर्ट्स एंकर को भूलना नहीं है। ये जो जा रहे हैं ना, चाहे अमीर के पाकिस्तान से जाएं या गरीब के, एंकर को भी साथ लेकर जाना है। जाहिद साहब, आप बताइएगा इस हवाले से। हम पाकिस्तान से शायकीन क्रिकेट के जाने की बातें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत टॉपिक चल रहा है कि रोहित शर्मा के हवाले से हमने बहुत कंट्रोवर्सी देखी, इंडियन टीम ने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? लेकिन इंडियन टीम के यहाँ पर आने के हवाले से जैसा आपने जिक्र किया है कि पहली दफ़ा किसी आईसीसी इवेंट में इतना हुआ कि ट्रॉफी जो है उस मुल्क का चक्कर लगा गई, स्केड्यूल जो है इतना लेट अनाउंस किया गया। एक मौके पे तो ऐसा लगता था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन ही ना हो सके, लेकिन बहरहाल बाद में ये तय किया गया हाइब्रिड मॉडल ही इसको कहना चाहिए कि इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे। और अब असल इशू ये था कि कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शूट आउट होता है, तमाम जो 8 टीमें उनको एक जगह पर जमा होना होता है। तो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट तो यही है कि रोहित शर्मा जब वो पाकिस्तान आएंगे और आना भी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि पीसीबी ने आईसीसी से रब्ता किया है और उनको ये भेजा है कि क्योंकि 8 कप्तान यहाँ होना ज़रूरी हैं, पाकिस्तान इसी स्टैंड पर कायम है कि तमाम कप्तानों को यहाँ पर आना चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अभी ये है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और अभी यह फंक्शन कराची में होगा या लाहौर में होगा, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन 16 या 17 तारीख सामने आई है, 19 से क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का नेशनल स्टेडियम कराची में होगा, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि रोहित शर्मा आएंगे पाकिस्तान और यहाँ पर एक कंबाइंड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हिफ्जा, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो मुमकिन तौर पर जो आईसीसी की जानब से जो इशारे दिए गए हैं पीसीबी को कि वो चाहते हैं कि जो आईसीसी की सेरेमनी है ये चैंपियन ट्रॉफी की, ये हजूरी बाग लाहौर में रखी जाए और उसमें तमाम कप्तानों को भी बुलाया जाए, वहाँ पर उनका फ़ोटोशूट भी करवाया जाए। लेकिन पीसीबी की ये ख्वाहिश है कि ये जो इवेंट, क्योंकि पहला मैच कराची में होना है 19 तारीख को, वहीं पर ये सेरेमनी होनी चाहिए। तो अब पीसीबी और आईसीसी के दरमियान अभी फैसला नहीं हो पाया कि किस जगह पर यह वेन्यू रखा जाए सेरेमनी का। तो इसके लिए जो आतिफ असलम, उनको ये आईसीसी की ख्वाहिश है कि आतिफ असलम को बतौर सिंगर से जो सेरेमनी होगी उसमें लिया जाए, क्योंकि आतिफ असलम इंडिया में भी उतने पॉपुलर हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और जितने ममालिक ज़्यादातर नज़दीक हमारे एशिया के हैं उनमें अच्छे खासे उनको जान पहचान, उन सब सारे उनके फैंस हैं। इसलिए आईसीसी ये चाह रहा है कि ये तकरीब लाहौर में उसमें आतिफ असलम परफॉर्म करे और जो कप्तान है वो भी लाहौर का विजिट करें, यहाँ पर इनको हजूरी बाग में उनकी जो फोटोग्राफी किया जाए। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, एक वैसे अगर बात की जाए, ठीक है रोहित शर्मा अगर पाकिस्तान आए उनको वेलकम किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहे तो आपको क्या लगता है ये बात इतनी ज़ेर बहस होनी चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा से देखा है अगर एक चीज़ अच्छी होने जा रही है पाकिस्तान में तो इंडिया को हमेशा उससे कोई ना कोई मसला हुआ है। अभी भी देखें, मैं थोड़ा सा इस पे डाउट है मुझे कि रोहित यहाँ आए, क्या पता फिर बाद में इस तकरीब के हवाले से भी हो कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे कर लेते हैं, दुबई में कर लेते हैं, लेकिन पीसीबी ऐसा होके होने नहीं देगा। लेकिन ये भी हो सकता है एंड टाइम में बोले रोहित की नानी बीमार हो गई है, वो नहीं आ सकते, कट आउट लेके खड़ा कर दो यहाँ पे इनका, या किसी और को बोलो भाई हाँ कुछ भी बहाना बनाने को तो वो बना सकते हैं ना। आपको पता है क्योंकि इस वक्त पड़ोसी बहुत जले भुने बैठे हैं कि कैसे पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं। तो जाहिर है रंग में भंग तो उन्होंने डाल दिया, अपने मैचेस तो यूं ही ले गए। रोहित यहाँ आएंगे, यहाँ हम सबसे बहुत मोहब्बत लेकर जाएंगे, दुनिया देखेगी किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ और तकरीब में उनको इज्जत मिली। तो फिर वहाँ इंडिया में भी ये सवाल उठेंगे कि भाई जब इतना अच्छा सलूक हमारे कप्तान के साथ हुआ, इतना कुछ हुआ, तो हमारी क्रिकेट टीम को भी जाना चाहिए था। तो ये इंडिया के लिए सुक्की हो सकती है, तो इसलिए तैयार रहे। कल कला को कोई बहाना सामने आ सकता है रोहित शर्मा के हवाले से भी कि जी इस वजह से वो अचानक से बुखार भी हो सकता है उनको। हाँ, और वैसे भी इंडियन तो परेशान है आजकल बड़े क्रिकेटर्स, क्योंकि उनको कह दिया कि भाई जी सलीम भाई ना सिर्फ रोहित शर्मा पाकिस्तान में आएंगे बल्कि जो उनके जयशा आईसीसी चेयरमैन वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ का देखेंगे यहाँ का जो प्रोटोकॉल आएंगे तो पाकिस्तानी खुले दिल के साथ, जैसे कि मशहूर है मेज़बानी में हम उन्हें अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो हमें अपना जो मज़ा है ना उसको उसी तरह एंजॉय करना है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए इंडिया को इम्पोर्टेंस। हम इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम खेल और खिलाड़ी के जैसा कि आगाज़ में बात की, अगर उस्मान कादिर की बात की जाए तो जाहिद साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी, क्या उनके साथ ज़्यादती हुई, वो वापस चले गए हैं? बड़ी मायूस है उनकी तरफ से कि वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए और यहाँ पर क्या उन्हें मौका नहीं मिला? देखिए, हम सब जानते हैं कि उस्मान कादिर लेजेंड जो क्रिकेटर थे, हमारे लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे हैं और हमारे सामने ही बड़े हुए, जवान हुए, खेलने तक पहुँचे। अब्दुल कादिर ने सबसे ज़्यादा अपने चारों बच्चों में से रहमान कादिर, इमरान कादिर और सलमान कादिर के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो उस्मान पर दी थी। इसको लेग स्पिनर बनाना चाहते थे, वो समझते थे कि मेरा मुतबादिल साबित होगा। उस्मान यहाँ से मायूस हुए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बड़ी देर तक ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहे। तकरीबन इनके डॉक्यूमेंट्स जो आखिरी मराहल में थे जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का कप्तान बने, और ये कहा जाता था कि बाबर क्योंकि इनके दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ा सा इनको हौसला भी बढ़ाया और इनको कहा वापस आओ, पाकिस्तानी टीम की आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जब उस्मान कादिर का कोई मैच खेले, कभी बाहर बैठे, तो फिर उन्होंने ये भी आज से काफ़ी पहले जो है पिछले साल, गुज़श्ता साल जो है एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे जो है बाबर आजम नहीं लाए थे, मिसबाह उस वक्त क्योंकि कोच थे और मिसबाह ने मुझे टीम में शामिल किया था। जहाँ तक ज़्यादती का तल्लक है, पाकिस्तान में प्लेयर्स के साथ हमेशा ज़्यादती होती आ रही है। कई प्लेयर्स ऐसे हुए जो मुल्क छोड़ गए, ये पहले उस्मान कादिर नहीं है। उस्मान कादिर तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में सेट थे, दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए। इससे पहले समी असलम, मोहम्मद आजम, नुमान अनवर कितने ही अमेरिका चले गए, वहाँ सेट हो गए। और सबसे बड़ी एग्जांपल इमरान ताहिर की थी, लेग स्पिनर, जो यहाँ से मायूस होकर साउथ अफ्रीका गए और फिर उन्होंने दुनिया में अपना नाम भी पैदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान कादिर ने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है और समझ लें कि उन्होंने तकरीबन 25 T20, एक वनडे मैच भी खेला है और एक न एक दिन जाना तो था। अगर इसको हम इस हवाले से कहें कि शायद वो मायूस होकर वहाँ चले गए तो जाहिर है ज़्यादती अपनी जगह पे है। लेकिन आप देखें कि बहुत से क्रिकेटर अपने बेस्ट कैरियर के लिए, अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजारने के लिए, ये वहाँ उनको लीग क्रिकेट और डोमेस्टिक में मिलेगी, तो उस्मान कादिर ने दोबारा वहाँ पर जाने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। सलीम खालिद साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे? क्या वापस उन्होंने जाना ही था, यही लिखा हुआ था, या वाकई में उनके साथ ज़्यादती हुई? क्या उनके बहुत अच्छे जिस तरह रिकॉर्ड्स उनकी जानिब से बनाए गए? देखिए, एक मिसाल है बड़ी, अब वो क्या है आप लोगों को सबको पता है, मगर उसके आगे बोलता हूँ कि उस्मान भी यही कह रहे हैं 25 T20 और एक वनडे खेलने के बाद कि मुझे मौके नहीं मिले, जैसे कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो इतनी क्रिकेट तो उन्होंने खेल ली, लेकिन कितने मैचेस उन्होंने जितवाए? सवाल ये है। देखें, जब कोई बड़े क्रिकेटर का बेटा होता है, कोई बड़े अदाकार का बेटा होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। अब्दुल कादिर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उस्मान को मौके मिले, ठीक है बीच में गैप भी है, लेकिन जितने मौके मिले उसमें भी उन्होंने अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस हुई, लेकिन अब्दुल कादिर की तरह नाम नहीं बना सके। सारे वक्त यही बात होती थी कि बाबर का दोस्त है तो इस वजह से वो आया है। तो यही उनके साथ मसले मसाइल रहे। लेकिन अब क्रिकेटर्स के पास ऑप्शन बहुत है, जैसे जाहिद भाई बता रहे थे कि अब क्रिकेटर्स अमेरिका भी जा सकते हैं, वहाँ खेलेंगे कुछ अरसे बाद, उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी मौके हैं उनके पास, दूसरी लीग वगैरह भी है। मतलब अगर चाहें तो दूसरी जगह मूव करना आसान है। फवाद आलम को आप देखें, जिस तरह भी राय साहब ने बात बोली, एग्जैक्टली फवाद आलम के साथ ये हुआ कि उनको बहुत कम मौके मिले और जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, फिर फ्लॉप हुए तो उनको बाहर कर दिया, तो वो अमेरिका चले। जब उनका सारा प्रोसेस पूरा होने वाला था तो उनकी वालदा शदीद अलील हुई, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद वालदा के फवाद अब फिर दोबारा यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए ना, अमिताभ बच्चन का बेटा जो है अभिषेक बच्चन, क्या अमिताभ के लेवल पे पहुंच सका? नहीं। इसी तरह क्रिकेट में भी है, जरूरी नहीं है कि बाप अगर बहुत बड़ा स्टार है तो बेटा वैसा बन सके। लेकिन अभी जो हम नई मिसाल देखें तो हमारे पास भी और भी कुछ एक दो लड़के अपनी क्रिकेट छोड़कर यूएई से आए उस्मान दे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसे ही है। फिर कुछ नहीं होगा तो फिर वो यही बोलेंगे कि मैं छोड़ छाड़ कर यूएई से आया, मुझे खिलाया नहीं गया। बिल्कुल सलीम साहब, अगर पहले देखा जाए तो अब के खिलाड़ी जरा यूट्यूब का रुख कर लेते हैं। अगर पहले के हमारे जो इतने सीनियर प्लेयर रहे हैं, अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो डोमेस्टिक की तरफ आते थे। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे, अब क्यों ये ट्रेंड बदलता जा रहा है? अगर जिसको मौका ना मिले तो ज्यादती और फिर इस तरह की तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जैसे अहमद शहजाद, इस बार उन्होंने पीसीबी को भी आड़े हाथों ले लिया। देखिए, अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जिसकी बिना पर उनको टीम में लिया जाता, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसमें जो भी पैसा लगाता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कैसे खिलाड़ी को लिया जाए जो हर मैच में परफॉर्म करे। सिर्फ आप बातों से परफॉर्म करेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा। अहमद शहजाद नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट है, उनके साथ जिस तरह का उनको लंबा खेलना चाहिए था वो ना कौमी टीम की जानिब से खेले ना PSL उनको खेलने का मौका मिला। फिर पिछली जो उनकी क्रिकेट थी वो ज़्यादातर शाहिद अफरीदी के साथ दोस्ती की वजह से वो ज़्यादा मैचेस खेल गए, बल्कि एक दफ़ा तो
तो जाहिर साहब को भी याद होगा कि हम जब खड़े थे स्टेडियम में तो उसके जब मीडिया के लोग वहाँ खड़े थे तो उनके बारे में जब शुरू हो गया था कि अहमद शहजाद को कप्तान बनाया जा रहा है, तो उनका फिर उन्होंने जो सामने खड़े थे मीडिया अपना पीसीबी के लोग उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे कप्तान बन लेने दें, एक एक को मैं देखूंगा। तो इस तरह की बातों बिल्कुल का जो इस तरह रवैया की बातें जो है वो सामने आती हैं। लास्ट मिनट है, जाहिद साहब आप क्या कमेंट करेंगे जिस तरह से अब तनकीद की जाती है? और फिर अगर हम साइम अयूब की अगर बात की जाए, हमारे पास साइम अयूब अगर बीमार हो गए हैं तो उनके बाद कोई ऐसा एसेट क्यों नहीं है? हम क्यों बौखला गए हैं कि साइम अगर टीम में नहीं है? देखें, साइम इतनी फॉर्म में थे क्योंकि उन्हें पहले चांस मिलते रहे, जब आउट ऑफ फॉर्म में दिखाई देते थे। अब कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम के वाहिद प्लेयर थे जिन पर बहुत भरोसा था, बहुत एतमाद था और लगता था चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में वो मेन रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है पीसीबी को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली। सोशल मीडिया पर चंद हलकों से ये कहा गया उनको खेलने की इजाज़त मिल गया, ये कहना कब्ल वक्त है। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आए, डिसाइड नहीं हुआ कि कितना रीहैब पर टाइम लगेगा और कितना वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं और आया कि चैंपियन ट्रॉफी खेल भी सकते हैं या नहीं खेल सकते। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे साइम के बाद अगर वो इंजर्ड है तो अब्दुल्ला शफीक या कोई ऐसे एसेट क्यों नहीं बना पाए हम? पहले से बना हुआ है ना आपके पास फखर जमान, उनको वापस लेकर आए। भूल जाए उनकी ट्वीट के बाबर के लिए की थी, और वैसे चांस भी है उनके वापस आने का। अब्दुल्ला को बहुत मौके मिले और नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मसला ये है कि 4 T20 में 0, फिर 3 वनडे में इस तरह से जो है ये टेस्ट में, तो वो बहुत ज्यादा 0 जब हुए ना तो फिर वो प्लेयर जितना हीरो हो 0 लगने लगता है। तो अब ये इस वजह से उनके आगे ये 0-0-0 जो है वो देख देख के लोग परेशान हो गए, तो शायद उनको मौके फौरी तौर पर तो नहीं मिले। तो स्टार्ट विद फखर को तो लेकर आए ताकि साइम की कमी एक तरह से पूरी हो। साइम का जितना मेरा ख्याल है मुश्किल है बहुत कि वो कम बैक कर सकेंगे। ये दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जाहिर साहब, अगर मैं शायरी में कच्चा हूँ, ऐसे ही कुछ कह रहे ना, तो वो बस ये अगर खुश होना है तो ट्वीट करते रहे, फिट हो गए, आ गए, दौड़ गए। AI का जमाना है, वीडियो बना के डालते, लेकिन रियलिस्टिक दुनिया में बहुत मुश्किल है उनके वापस आकर। दुनिया में काफी हलचल है और इसी तरह आजकल क्रिकेट की दुनिया में काफी हलचल है, रोज नई खबरें सामने आ रही है और नए इवेंट्स आ रहे हैं। उनके हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।